चलो एक और क्वेश्चन, वन शाबाश। 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स है। 100 स्क्वायर 100 x स्क्वायर 100 नहीं, बहुत बड़ा नंबर हो गया। 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर, हाँ, प्लस x प्लस x minus 6 is equal to 0. now by the method of completing the square, shabash, the first step should be make the coefficient of the x square leading term 1. Therefore then क्या करूँ? First step number, shabash, dividing both sides, हाँ, by 2. ठीक, तो क्या बन जाएगी एक्सप्रेशन विच इम्प्लाइज, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, ठीक, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। नो प्रॉब्लम्स। इसके बाद अगला स्टेप, शाबाश, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, क्या मगर, हाँ, हाफ ऑफ क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर, इन्हीं स्क्वायर की मशीन, ये कैसे मशीन फॉर्मूला नहीं बनेगी। तो बताओ विच इंप्लाइज, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एक्स प्लस बी और माइनस बी, क्या ऐड करना है, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 1/2, इसका हाफ 1/4, मगर इसका स्क्वायर ऐड भी करना है, इसी का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, समझ गए, -3 शाबाश इज इक्वल टू पंजरा फॉर्मूला बनाऊं सर, अच्छा प्लस न्यून माइनस, एक चीज कंफर्म है बच्चा, x और 1/4 तो लिखना है। अब मसला है कि बीच में क्या लिखेंगे, है ना, तो आपको मैं बता रहा हूं, x के साथ क्या क्वेश्चन है, तो आप प्लस वाला लेंगे, x के साथ जो भी मतलब x के साथ जो साइन होगी हमेशा वही लेना। पिछले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे वहां पर नेगेटिव था, बट दिस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। तुम सनियो पत गई दिमाग ये हमेशा ही करो, ठीक है, क्या कह रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस 1/4 होल स्क्वायर, आगे ना प्लस 1/4 होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2, ये और 2 4 कैंसिल, यहां पर आएगा 2x/2, आगे नहीं, तो कौन सी टर्म आ रही है, ये वाली और ठीक है, माइनस, हाँ, ये क्या रूट में है, 1/16 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो बताओ ये आएगा x प्लस 1/4 होल स्क्वायर, ये ऐसे रखना चाहिए, ठीक है, इज इक्वल टू शाबाश 3 प्लस 1/16, ठीक है ना। वहां चलता हूं मैं, विच इंप्लाइज, हाँ, x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 16 3 r 48 प्लस 1 49/16। तो इशू क्वाड्रेटिक मेथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायर में वही वाले क्वेश्चंस आप देखोगे जो यहां पर फिर परफेक्ट स्क्वायर की कोशिश लाने की होगी, 7b 4b, है ना। तो ये कितना आ रहा है, विच इंप्लाइज, शाबाश, x प्लस 1 इज इक्वल प्लस माइनस, हाँ, स्क्वायर रूट 49/16, तो ये कितना आ रहा है, स्क्वायर रूट 49 7, ये 4, तो प्लस माइनस 7/4 इज इक्वल टू x प्लस 1/4, ठीक है ना। तेल क्या करना है, एक बार प्लस 7/4 लोगे, एक बार माइनस 7/4 लोगे, दोनों बार 1/4 में से सब्ट्रैक्ट करना, विच इंप्लाइज, शाबाश, x या तो है प्लस 7/4 माइनस 1/4 एंड या तो x है, शाबाश, माइनस 7/4 माइनस 1/4, तो पहला वाला रिजल्ट x आपको देगा कितना, 7 minus 1 is 6/4 और it is 3/2, शाबाश, एंड दूसरा वाला रिजल्ट आपको देगा x is equal to -8/4 माइनस 2, ठीक है ना। क्या हुआ क्लियर, डाउट तो नहीं, किधर सर जो आपने x स्क्वायर प्लस 1/2x इसके ऊपर हाँ 1/2x प्लस 1/4 जो आपने लिखा है ना, फिर आपने नीचे कहा ना इसमें हम x प्लस 1/4 होल स्क्वायर, हाँ यूज देखो x प्लस, ये प्लस क्यों, क्योंकि x के साथ, अब यहां पर क्या लिखोगे, बी टर्म चाहे हमें जो आपने एडो सब्ट्रैक्ट किया, सर ये बी टर्म 1/2x वही रहा ना,
हाँ तो फिर हमने वहां से सिर्फ 1/4 का क्यों 16 है, 1/2x किधर गया फिर? वो आ गया ना इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर। इसमें देखते हैं, खोलते हैं इसको वापस। इसमें क्या क्या आएगा? देखिए इसमें आएगा x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो आ गया ना x स्क्वायर प्लस 1/16 प्लस 2 1 और 2 2 और 1/2x। ये तीन टर्म्स कौन सी यही तीन वाली आगे समझ। ठीक है, गोवा मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स क्लियर। Now, with the help of this technique, तो मुझे पता this technique was first of all used by Hazrat Ali रज़ियल्लाहु अन्हु। क्या? ये टेक्निक जो है ना, देने की और लेने की, जितना दिया उतना ही वापस लिया, लेकिन फायदा आ गया, हमने कुछ किया। हजरत अली के पास एक शख्स आ गया, उसके पास कुछ भेड़ थे, तो दरअसल उनके पापा ने बोला था कि जितने मेरे भेड़ हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा मेरे दो बच्चों के दरमियान। ठीक है, तो बड़ी परेशानी थी क्योंकि उसके पास ऑड नंबर था। क्या ऑड नंबर कैसे पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूट करूं? तो हजरत अली ने अपने भेड़ उनको दिए, फिर उनसे वापस मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। ठीक है, आगे समझ। या हदीस में आया है, देख लेना। मंडे तो शुद्ध टेस्ट है। हम लोग एग्जाम में नहीं है ट्रायंगल। हाँ, मतलब जो हम एग्जाम है ना स्कूल में, ट्रायंगल्स नहीं है। फिर क्या है? हम लोग का सर्कल्स है, फिर हमने वो पढ़ा, वो तो हमने पढ़ा है, लेकिन मैं ट्रायंगल्स क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज उसके हमने वो पीडीएफ वगैरह किया था, इसलिए मेरे को देखना है कि आपने वो पढ़ा कि नहीं, इसलिए हम टेस्ट है। बाकी तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। क्या अब ये कल इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी कि साइंस बात, तो ठीक है। कोऑर्डिनेट उठाते हैं, सब कैसे सरफेस से बैठते की। चलो जल्दी तो गो आइए। चलो अब हम जाएंगे डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव करने। एग्जाम में आज की तो चलो देखो यहाँ से। Now, in order to derive the quadratic formula for the solution of the quadratic equation, what we have to do? We'll consider a general quadratic equation, standard quadratic equation. Standard क्या है? शाबाश। ax square हाँ plus bx plus c is equal to solution निकालने के लिए how to equate it to 0. Now, method of completing squares क्या उसको ना? In order to find the solution, make the coefficient of the leading term equal to 1. तो यहां पर 1 बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा? डिवाइड बाई a। चलो करते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट, शाबाश। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय a। ठीक है ना? तो ये क्या बनेगा? x स्क्वायर प्लस ये बनेगा b बाय a x प्लस c बाय इज इक्वल टू 0 बने। अगला स्टेप क्या था? शाबाश, स्टेप नंबर 2, एड एंड सब्ट्रैक्ट। शाबाश, क्या मांगा? हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ हाँ x। ठीक,
तो बताओ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस भी करना है और माइनस भी करना है. क्या, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स? बी बाई ए. हाफ क्या होता है, बी बाई 2a. हो गया ना, b बाई 2a वो ना. इसी का स्क्वायर ऐड भी करो और यही टर्म सब्ट्रैक्ट भी करो, कोई इशू तो नहीं है ना. प्लस हाँ इज इक्वल टू, ठीक, विच इंप्लाइज तला मानते एक्स स्क्वायर. अच्छा, आई अगेन ट्राई टू फॉर्म ए फॉर्मूला नाउ. ठीक, मैंने क्या कहा, कैसे कहा, ए प्लस माइनस बी होल स्क्वायर करना है. तो ए तो उसमें एक्स होता है, प्लस और माइनस डिटरमाइन होगा एक्स के साथ. क्या है यहाँ पे, क्या है, प्लस होगा फिर बीच में. दूसरी टर्म ही नहीं में से दो में से बी बाई 2 है ना. चलो देखो क्या बनेगा ये. मतलब हम कुछ टर्म ही है. हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी बाई 2a होल स्क्वायर, वो ये वाली, प्लस ट्वाइस 2 कैंसिल, b बाई ए एक्स. क्या बच गया, माइनस 20 बाई 2a होल स्क्वायर प्लस c बाई a इज इक्वल टू, ठीक है. तो बताओ विच इंप्लाइज x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा. ट्रांसपोर्ट करो, मैंने कहा b स्क्वायर बाई 4a माइनस c बाई a आएगा ना. यहां एलसीएम निकाल सकते हैं हम, विच इंप्लाइज, शाबाश, x प्लस b बाई 2a, x प्लस b बाई 2a, हाँ इट इज इक्वल टू वंस होल स्क्वायर भी, इट इज इक्वल टू, यहां पर एलसीएम 4a वन सर, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a तो था ही, इसके साथ c आएगा. ठीक है ना, ठीक है. विच इंप्लाइज, शाबाश, अगर मैं अब स्क्वायर रूट यहां पर ट्रांसपोज कर दूं तो a कहां चला गया, सारी टर्म्स आ गई. 4a अच्छा गड़बड़ हो. b बाई बी स्क्वायर 2 स्क्वायर a स्क्वायर, आज था मगज. एलसीएम आएगा 4a स्क्वायर, ठीक है ना. b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, इसका मतलब 4b ab और c. 4a मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, वैसे है 4a मल्टीप्लाई, क्योंकि यहां पर 4a स्क्वायर है तो 4a मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बनेगा 4ac. ठीक है. अच्छा, तो यहां आएगा x प्लस, शाबाश, b बाई इज इक्वल टू प्लस b और माइनस, क्या, स्क्वायर रूट किसका, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर. ठीक, कोई डाउट तो नहीं अभी किसी को. विच इंप्लाइज, शाबाश, x प्लस b बाई इज इक्वल टू, हाँ, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर, स्क्वायर 2a हुआ कि नहीं. विच इंप्लाइज x विल बी इक्वल टू, हाँ इतना अपॉन माइनस b बाई 2a, ठीक, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, शाबाश, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय, ठीक, एलसीएम 2a, विच इंप्लाइज, शाबाश, x इज इक्वल टू, एलसीएम यहां पे 2a माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है. These are the two values of x for which this expression will be satisfied. क्यों दो वैल्यूज क्यों है, माइनस भी ठीक, और एक बार प्लस वाला लेना है, एक बार माइनस वाला. अलबत्ता ये चीज जो यहां पर है, स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, एग्री, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेंट. क्या सुना,
डिस्क्रिमिनेंट इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज इट हेल्प्स यू टू डिस्क्रिमिनेट, इट हेल्प्स यू टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू रूट्स, इट टेल्स यू द नेचर ऑफ द रूट्स बिफोर यू फाइंड द रूट्स। अगर आप इस चीज को पहले ही इवेल्युएट करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन के लिए, इसके वैल्यूज आएंगे, ये पॉजिटिव हो सकता है, रियल हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है, ये जीरो हो सकता है ना। रियल होगा, इमेजिनरी होगा, जीरो होगा, हमें 3 टाइप्स ऑफ रूट्स मिलते हैं, ठीक है। तो किस चीज से वो पता चली? इसी चीज। दैट इज व्हाई दिस थिंग इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेंट। यू ऑलवेज ट्राई टू फाइंड व्हेनेवर योर क्वेश्चंस आर आस्किंग वेदर द रूट्स एग्जिस्ट, वो यही बताएगा क्या वो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। नाउ बिकॉज वी आर डीलिंग विद द रियल स्केल, तो आपको सिर्फ रियल रूट्स ढूंढने की कोशिश करनी है, ठीक। अलबत्ता अगर इमेजिनरी रूट्स आ गए, हमें इमेजिनरी रूट्स फाइंड नहीं करने। आप बोलोगे रूट्स डू एग्जिस्ट बट दे आर इमेजिनरी, हेंस वी कैन नॉट फाइंड। ठीक या ठीक था? तो इनका नेचर क्या है वो मैं अलग से करता हूं, पहले ये कॉपी कर लो। ओके, नाउ द डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू शाबाश बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक। अब स्क्वायर रूट अब लेंगे भी कोई मसला नहीं, वो भी डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, चलो पूरा लेते हैं, ठीक। आज क्या इच बना डिस्क्रिमिनेंट, ये समझ लो आप। समटाइम्स व्हाट वी हैव, वी सी दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b, if b square minus 4ac is greater than or equal to 0, greater than or equal to, remember the roots will always be real and you have to find them. क्यों? क्योंकि square root of positive number, it's not positive, square root of a positive number अगर greater than 0 आ रहा है तो इसका मतलब that you can easily find it. लेकिन there can be a case that b square minus 4ac is less than 0. जब ये चीज नेगेटिव आ गई तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ गया? नेगेटिव एंटाइटी। तो नेगेटिव एंटाइटी का रूट आपको नहीं आएगा निकालना, ऑल्दो इट एग्जिस्ट्स, इट्स एन इमेजिनरी रूट, बट आपके लिए दे डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। यू से दैट द रूट्स आर इमेजिनरी, बेकस याद था जो मेन का येमवीज द रूट्स इमेजिनरी छासा, येमवीज रूट्स दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन कंजुगेट पेयर्स। क्या होते हैं? कंजुगेट पेयर को जब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, जो ना इमेजिनरी होते हैं, अगर उनमें एक होगा, उनकी फॉर्म होती है, एक फॉर्म छासा की है a प्लस माइनस b आयोटा। आयोटा इज डिफाइंड एज स्क्वायर रूट ऑफ -1। यहां पर अगर स्क्वायर रूट ऑफ -4 आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो पता थी 2 है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ -4 इज 2 मगर आयोटा, ठीक। जब भी रूट 2 आयोटा निकलेगा, दूसरा वैल्यू होगा उसका -2 आयोटा। क्या होगा? वो इतनी को कंजुगेट का मतलब अगर एक है ना a प्लस b आयोटा, दूसरा होगा a माइनस b आयोटा। समझ गए? तुम्हें होना कंजुगेट पेयर्स, क्या होना? कंजुगेट पेयर्स, ठीक है। वो इंशाल्लाह अगर कोई वैल्यू आएगा हम देख लेंगे, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल कोई कभी रूट आएगा ऐसे 3 प्लस 2 आयोटा, आगे दूसरा निकालने की जरूरत नहीं, तो आपको याद रखना वो होगा 3 माइनस 2 आयोटा। ये आयोटा होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1, यानी कि ये तो ना सॉल्व हेरी में एक्सप्रेशन करनी दैट रूट पर 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 -4, सो यू नो स्क्वायर रूट ऑफ -4 अगेन 2 आयोटा, तो दूसरा होगा 3 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। ये समझने की जरूरत है बस। अब हमें इस चीज के साथ खेल है, तो पहले ही आप डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालें। इफ दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यू फर्स्ट ऑफ ऑल कंफर्म दैट द रूट्स आर रियल। लेकिन जब भी रूट्स रियल होते हैं, 2 पॉसिबिलिटीज अभी भी है। क्या है? हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपका रूट तो रियल है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लेकिन 2 रूट्स डिस्टिंक्ट, क्या है? डिस्टिंक्ट, यानी कि रियल रूट्स बट डिस्टिंक्ट रूट्स, बट डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। अलगरा 3 ब्यागरा 5, अलगरा 1/2 ब्यागरा -5, रियल बट डिस्टिंक्ट। तब याद रखोगे डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्या? जब डिस्क्रिमिनेंट देखो ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0,
रूट्स डू एग्जिस्ट, दे आर रियल, एग्जिस्ट एंड रियल। मगर रियल रूट्स डिस्टिंक्ट होते हैं कब? जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। लेकिन अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, क्या होगा? तो रूट्स जो होते हैं वो होते हैं डबल रूट्स। क्या चाहसान? डबल रूट्स कभी कभी हम बोलते हैं सेम रूट्स। क्या चाहसान? यानी कि अगर एक 3 है दूसरा भी 3 ही होगा। मगर ये कब होगा? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। 0 दोनों केसेस में रियल है, दोनों केस में एग्जिस्ट होते हैं, लेकिन डिस्टिंक्ट जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 और डबल जब डिस्क्रिमिनेंट, और जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आएगा, रिमेंबर योर values of the x, they are imaginary, your roots are imaginary and you don't have the tendency to find them. ठीक है? जो डबल रूट्स में जब सेम होता है रूट्स मींस वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव है। एक भी 3 होगा दूसरा भी 3 होगा, एक भी -3 होगा दूसरा भी -3 होगा। डबल गुड डिस्टिंक्ट को एक आगोस 3 ब्याकेस 5 जेड अलग आगोस -2 ब्याकेस +1/4 कुछ भी, आगोस +1/2 ब्याकेस +7 कुछ भी। मगर डिस्टिंक्ट, यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू, जो रूट्स अलग अलग जो अभी तक हम कर रहे थे। लेकिन कभी कभी आप देखोगे रूट्स डबल होते हैं। डबल मतलब सेम। अब हम सेम क्यों लेते हैं? असली हो आपको ही, मगर तो पता क्वाड्रेटिक की 2 वैल्यूज होनी चाहिए, दैट इज व्हाई हम बोलते हैं दूसरा भी 3 ही है। समझ लीजिए, वैसी एक्सप्रेशन भी हमारे पास आएगी। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्सरसाइज 4.3 जी उसने लिखा था फर्स्ट चेक इफ दे एग्जिस्ट फाइंड देम बाय द मेथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स। सुन लिखूं इफ दे एग्जिस्ट। अब हमने सीखा मेथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स। अब एग्जिस्ट कराने के लिए आप हमेशा डिस्क्रिमिनेंट पहले ढूंढो। समझ गए कि नहीं? ठीक है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में पहले आनी चाहिए, ax² + bx + c। पता होनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या। ठीक है, चलो पहले वो पार्ट्स बता दो। अब कोई भी पार्ट इसमें बता दो। एक पहला तो हमने किया था, फिर आप उसमें अप्लाई कर देना। वन सर गैप पार्ट एक्सरसाइज 4.3 2x² क्या 2x² 2x² + x + x -4 इक्वल टू 0 ये मत करो। ना देख लो, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपको पहले देखना है वेदर दे एग्जिस्ट, कंपेयर द एक्सप्रेशन विद द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका मतलब a कितना है, b कितना है, c कितना है, -4। ठीक, तो पहले आप क्या निकालेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट शाबाश किसके बराबर है? b² - 4ac। जरा बताओ b का वैल्यू 1² - 4 a के बदले -2 नहीं 4 c के बदले, -4 तो बताओ क्या आएगा? 1 माइनस को प्लस 4 4 आर 16 2 आर 16 2 आर 32, तो आ गया ना टोटल 33। डिस्क्रिमिनेंट इज 33 जब ग्रेटर देन 0 तो, मगर पॉजिटिव भी है ना, चलिए डिस्टिंक्ट, यानी कि 2 डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब सॉल्व कर दो मेथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायर से। ठीक, अगर वैसे नहीं, चलो इस वक्त हमको, अब चूंकि हमने मेथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायर सीखा है, ये तो डेफिनेटली एग्जिस्ट, हम करेंगे इसको सॉल्व बाय द मेथड बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बनाना, देयरफॉर सॉल्यूशन x विल बी गिवन बाय क्या होता है? शाबाश क्लबन्यू रिपीट करो सब, -b ± स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय 2a। पढ़ा ये बच्चा? तो बताओ -b के बदले क्या लिखेंगे? 1 ± स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट का स्क्वायर रूट, डिस्क्रिमिनेंट है 33 डिवाइड बाय 2 हाँ a कितना है 2, तो क्या आ गए? -1 शाबाश प्लस स्क्वायर रूट 33 डिवाइड बाय 4। आख रूट चाहिए होए, ब्याख रूट क्या है? -1 - स्क्वायर रूट 33 डिवाइड बाय 4। समझ गए? तो ये एक वैल्यू x का और ये दूसरा। ठीक है, अब 33 का स्क्वायर रूट भी निकालो, फिर प्लस और माइनस कर सकते।
ठीक छा इना तुम कहो कंफ्यूज यह कंजुगेट ये टोटली डिफरेंट है 33 का स्क्वायर रूट एक बार उससे माइनस करना है वन दूसरी बार दोनों को ऐड करना है ना दे आर नॉट कंजुगेट imaginary roots are conjugate pairs because they are kept as that plus 2 iota minus 2 iota actually I'll add yeah किसने show that So discriminateness क्या स्क्वायर रूट लगाना जरूरी नहीं है नीचे जो हमने स्क्वायर माइनस 4 ना मंगोन हमने अब डिस्टिंग्विश किया ना इसको 20 असली जो स्क्वायर रूट लेकर भी है डिस्क्रिमिनेंट बिकॉज इट विल अगेन हेल्प बिकॉज यहाँ पर क्या आता अगर डिस्क्रिमिनेंट हम लेते स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac तो यहाँ पर अगर स्क्वायर रूट 33 दैट वाज अगेन ए पॉजिटिव दैट वाज रियल दोस्तों हाँ अगर आता स्क्वायर रूट ऑफ -33 समझना कि इमेजिनरी चाहे पाने पता तो बोथ वेज अब हमने बुक्स मेंशन करती है कि डिस्क्रिमिनेंट सिर्फ हम बी स्क्वायर माइनस 4ac ठीक है स्क्वायर रूट के बगैर इस एक्सरसाइज में 11 क्वेश्चंस हैं तो ये सब क्वेश्चंस आसान है बनाना क्या है सिर्फ एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक पचे डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर इधर पर कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड ए बी सी क्या है पुट द वैल्यूज गेट द रिजल्ट ठीक है आज 6-7 क्वेश्चंस कर लेना ठीक है फिफ्थ क्या है 5 करेंगे सर 5 करोगे सिर्फ मैं थका बच्चा एक मैंने दिखाया क्वेश्चन नंबर 2 यू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला एक ये सुध कोड मगर किस 5 है 3 का तेल से गाड़ी मगर 5 ही करना तो क्वेश्चन नंबर 7 तक होगा ठीक है सर